पते नमः। आज हम योगी जालंधर नाथ को कनीफा नाथ ने कैसे कैद से मुक्त करवाया उस बात की कथा सुनेंगे। इससे पहले राजा गोपीचंद ने गुरु जालंधर नाथ को घोड़ों की लीद के नीचे दबवा दिया था। अब आगे की कथा शुरू करते हैं। और ऐसे ही कथा जानने के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है गुरु गोरखनाथ के नाम से, तो आप वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं इससे पहले की कथा को। तो अब शुरू करते हैं कथा। योगी जालंधर नाथ के कैद होने की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई थी। सारी नगरी में यही चर्चा फैली कि योगी जालंधर नाथ यहाँ से कहीं अन्य चले गए। अपने गुरु के एकाएक चले जाने की चर्चा जब राजमाता मैनावती ने सुनी तो उन्हें अपने बेटे गोपीचंद के अमृतत्व प्राप्त न करने का काफ़ी दुख हुआ और वह अपने इसी दुख के कारण अधिक चिंता करके बीमार पड़ गई। और जब उनकी हालत बिगड़ गई तो राजा गोपीचंद को चिंता हुई, क्या माताजी मेरा साथ छोड़ जाएंगी। वह घबराकर अपनी माता के महल में जा पहुँचे और मैनावती के चरण पकड़कर बोले, हे मातेश्वरी, बीमारी का कारण क्या है, मुझे बताने की कृपा करें। अपने बेटे की वाणी सुनकर मैनावती बोली, हे मेरे लाडले बेटे गोपीचंद, मैं तुझे अमृतत्व दिलाकर चिरंजीवी कराना चाहती थी, परंतु तुमने घर आए संत का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं किया। मुझे इसी बात का बड़ा भारी दुख है और यही दुख मेरी बीमारी का खास कारण है। गोपीचंद बोले, मातेश्वरी, मेरी समझ में आपकी बात बैठी नहीं। जो लोग नगर नगर गली कूचों में फिर कर भिक्षा मांगकर अपनी उदर पूर्ति करते हैं, वह किसी को अमृतत्व किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें योगी ने अपने मायाजाल में जकड़कर फांस लिया है, इसलिए आप उसके गुणगान कर रही हैं। मैनावती बोली, बेटा ऐसी बात नहीं है, वह मुझे अमृतत्व का वरदान दे गए हैं। मैं मरूंगी नहीं, अमर हुए लोग मरा नहीं करते। अगर तुमने उनसे दीक्षा ले ली होती तो वह तुम्हें भी अमर होने का वरदान जरूर दे जाते। वह ऐसे वैसे सिद्ध नहीं थे, उन्हें तो भगवान का ही अवतार समझना चाहिए। उनकी कृपा से मुझे सब जगत भ्रममय ही दिखता है। अपनी माता मैनावती की बात सुनकर गोपीचंद के कुछ भी समझ में नहीं आया। वह सोचने लगे, क्या पटरानी लोमावती का कहा ही सच लगता है। क्या अगर योगी कुछ भी करामाती होता तो क्या वह मंत्री द्वारा गड्ढे में कैद हो इस प्रकार अपने प्राण गंवाता। माता की बातों में सार नजर नहीं आता, लोमावती की ही बात में सार है, परंतु माताजी के चेहरे का तेज इस बीमारी की अवस्था में भी चंद्रमा के समान चमचमा रहा है। सत्यता की चमक दमदमा रही है। अपने बेटे गोपीचंद की सोच विचार करते हुए देख मैनावती बोली, बेटा अब सोच करने से क्या होना जाना है, आगे से सचेत रहना चाहिए। अपनी माता की बात सुन राजा गोपीचंद से उत्तर देते न बना। वह सोचने लगे, अगर लोमावती की बात गलत है और माता की बात ठीक है तो बड़ा भारी अपराध हो गया। मुझे ये भी पता नहीं इस पाप का प्रायश्चित क्या है। ऐसा विचार कर वह अपनी माता से बोले, अब कोई नाथपंथी संत महात्मा इधर आवेगा तो मैं जरूर दीक्षा ले लूँगा। यह वचन अपनी माता को देकर अपने दरबार में जा पहुँचे। तब उन्हें कनीफानाथ संत के अपने नगर में आने की सूचना मिली और वह अपने दरबारियों को साथ लेकर कनीफानाथ के स्वागत को पहुँचे थे, जिसके विवरण पीछे आ चुका है। प्रधानमंत्री ने उनके शिष्यों के ठहरने की व्यवस्था राजाज्ञानुसार कर दी। कनीफानाथ को रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाकर विराजमान कर राजा गोपीचंद ने सेवा अर्चना पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब राजमाता मैनावती को पता पड़ा कि योगी कनीफानाथ हैलापट्टन में आकर अपने भवन में पधारे हैं तो वह अपनी सैया से उठकर महल में पधारी, जहाँ सब भक्तों के समूह के सामने कनीफानाथ सिंहासन पर विराजमान थे। जब कनीफानाथ का राजभवन में खूब आदर सत्कार हो लिया तब राजमाता मैनावती ने कनीफानाथ के नज़दीक पहुँच अपने दोनों हाथ जोड़ उनकी चरण रज लेकर अपने माथे पर लगाई। उसके ऊपर कनीफानाथ की प्रार्थना से के स्वर में बोली, हे योगीराज, मेरे अहोभाग्य जो आप इस नगरी में पधारे हैं। अब से लगभग 12 वर्ष पूर्व एक योगी जालंधर नाथ जी पधारे थे। उनके सर के ऊपर घास का गट्ठर अधर रहा करता था। वह नित्य नियम से गौओं को घास खिलाया करते थे। उन्होंने मेरी कितनी ही परीक्षाएं लेने के बाद मुझे दीक्षा देकर अपनी शिष्या बनाया और मेरे सिर पर हाथ रख कर अमृतत्व प्रदान किया। जब से वे गए हैं उनके फिर कभी दर्शन नहीं हुए। कनीफानाथ बोले, और आपने भी अपने गुरु की कोई खोज खबर नहीं ली और न ही उन्हें तलाश किया। इतना सुनकर राजमाता बोली, वह तो मुझे बिना बताए ही रूपोश हो गई। मेरी तो सब इच्छाएं ही जी की जी में रह गई। मैं तो अपने इस बेटे को भी अपनी उनकी शरण में भेजकर अमृतत्व दिलवाती। राजमाता मैनावती की बात सुनकर कनीफानाथ बोले, हे बहन मैनावती, मेरे और आपके दोनों के गुरु जालंधर नाथ योगी हैं। वह अब भी तुम्हारे राज्य की सीमा में है।
तुम भी उनको, तब भी तुमने उनकी कोई खोज खबर नहीं ली और मैं गुरुजी को खोजता हुआ उन्हीं की तलाश में तुम्हारी नगरी में आया हूँ। राजा गोपीचंद वहीं पास में बैठे हुए थे। कनीफानाथ की बात सुनकर उनका चेहरा उतर गया और मुँह पीला पड़ गया। मैनावंती बोली, समझ में नहीं आता, वह इस नगरी में है और किसी को कोई पता नहीं। कनीफानाथ बोले, हे राजमाता, तुम्हारे बेटे ने ही उन्हें छिपा रखा है। अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो अपने पुत्र से ही पूछ देखो। मैं तुम पूरी जानकारी हासिल करके ही उन्हें हेलापट्टन नगरी में ढूंढने आया हूँ। फिर गोपीचंद की ओर देखकर बोले, क्यों राजन, अब तो बता दो, तुमने हमारे गुरुदेव को कहाँ छिपा रखा है। राजा गोपीचंद को चोरी पकड़े जाने का काफ़ी दुख हुआ, परंतु उत्तर कोई न दिया। तब राजमाता मैनावंती ने ही पूछा, बेटा तुमसे ही भूल हुई है तो बता क्यों नहीं देता। राजा गोपीचंद की बुद्धि खो गई थी, उनके मुंह से बात नहीं निकल पाई थी। उन्होंने शर्म से मस्तक नीचे कर लिया। अपने बेटे की करतूत से राजमाता मैनावंती को अपार दुख हुआ। पुत्र होकर जननी को धोखा दिया, न मालूम मेरे गुरुदेव का क्या अनिष्ट कर डाला है। फिर आंखों में आंसू भर बोली, गोपीचंद शीघ्र बता, मेरे गुरु कहाँ छिपे हैं। बेबस हो राजा गोपीचंद ने सारा हाल बता दिया और गिड़गिड़ाकर कनीफानाथ के कदमों में अपना शीश झुकाया और प्रार्थना पूर्वक बोले, मुझसे जो बड़ा भारी अपराध हो गया है, मुझे उससे मुक्त कर क्षमा प्रदान करने की दया करें। अपने बेटे के मुख से सारा हाल सुनकर रानी मैनावंती सन्नाटे में आ गई। उन्होंने अपना माथा पीट पीट कर दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। तब कनीफानाथ ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, हे राजमाता मैनावंती, इतना घबराना वृथा है। मेरे गुरुदेव ने सैकड़ों मनुष्यों को अमृत प्रदान किया है। उन्हें हानि पहुंचाने की शक्ति तो ब्रह्मा में भी नहीं है। वह जहाँ भी छिपे होंगे वहाँ आराम से रहकर अपना कार्य कर रहे होंगे। मैं उन्हें शीघ्र ही आप लोगों के सामने प्रकट कर दूंगा। मैनावंती बोली, परंतु मेरे इस पापी बेटे गोपीचंद के पाप किस तरह क्षमा करवाओगे। रानी मैनावंती की बात सुनकर कनीफानाथ बोले, कुकर्म तो तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया है कि मुझे ही इसको तथा इसके राजपाट को भस्म कर देना चाहिए, परंतु हम संतों का काम अनिष्ट करना नहीं है, क्षमा प्रदान करना ही संत की शान है। परंतु गुरुजी क्या कर बैठे, मैं उनके मन की क्या कह सकता हूँ। कनीफानाथ की वार्ता सुनकर राजमाता मैनावंती फिर फूट फूट कर रोने लगी और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे दयालु गुरु भाई, गुरुजी के क्रोध के कारण इसे बचाने की कोई न कोई व्यवस्था जरूर करो, वरना इसकी 12 रानियां और 16 कन्याओं का जीवन नष्ट हो जाएगा। रानी मैनावंती के नम्र स्वभाव के कारण और अत्यंत विनय करने पर कनीफानाथ ने वचन दिया, मैं तुम्हारे बेटे की जान बचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। कनीफानाथ ने राजा गोपीचंद के 5 पुतले उनकी ही आकृति के करवाए। तांबा, पीतल, सोना, चांदी और सिल्वर के ऐसे बुत बनवाए कि दूर से देखने पर कोई भी हो उन्हें राजा गोपीचंद ही समझेगा। 5 पुतले उसी स्थान पर धरवा दिए जहाँ जालंधर नाथ योगी गड्ढे में कैद थे। शुभ मुहूर्त देख कनीफानाथ योगी चंद को अपने साथ ले जा पहुँचे और फिर सोने के बने बुत को गड्ढे के पास खड़ा कर दिया जहाँ गुरु जालंधर नाथ दबे पड़े थे, और चिरंजीवी भस्म को राजा गोपीचंद के मस्तक पर मंत्र पढ़कर मल दिया और कुदाल हाथ में ले देकर कहा, गड्ढा खोदना शुरू करो। जब भीतर से आवाज आवे कौन है, तब यह कहा 10 गज पीछे हट जाना कि राजा गोपीचंद हूँ। कनीफानाथ के कहे अनुसार राजा गोपीचंद ने कुदाल हाथ में लेकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया और कनीफानाथ भी खुद भी गड्ढे से दूर हटकर बैठ गए। राजा गोपीचंद ने थोड़ा ही गड्ढा खोद पाया, तभी भी गड्ढे के भीतर से आवाज आई, कौन है। सोई राजा गोपीचंद ने उत्तर दिया, मैं हूँ राजा गोपीचंद। और यह कहकर एकदम 10 गज की दूरी पर पीछे हट गए। संत कनीफानाथ के कहे अनुसार गोपीचंद के हटते ही गड्ढे के भीतर से फिर आवाज आई, राजा गोपीचंद भस्म हो जावे। इतना कहते ही राजा गोपीचंद का सोने का पुतला जलकर तुरंत भस्म हो गया। सोने के पुतले के भस्म हो जाने के बाद क्रमवार चांदी, पीतल, तांबा, सिल्वर वगैरह के पुतले रखे गए। जब कनीफानाथ के आज्ञा अनुसार गड्ढा खोदते तभी भीतर से आवाज आती, कौन है। तभी राजा गोपीचंद हूँ कहकर पीछे हट जाते और पुतले वाला नकली गोपीचंद भस्म हो जाता। तब 4 पुतले जलकर भस्म हो चुके और 5वीं बार भी गड्ढा खोदते समय राजा गोपीचंद कहा गया तो योगी जालंधरनाथ सोचने लगे, मेरे बार बार भस्म हो जा कहने पर भी राजा गोपीचंद किस प्रकार बच जाता है। उन्होंने 5वें पुतले को भी 5वीं बार गड्ढा खोदने पर भस्मी बना दी। 6ठी बार गड्ढा खाली हो गया और जालंधर नाथ जी ऊपर निगाह उठाकर गोपीचंद को ठीक प्रकार देख भी न पाए थे कि कनीफानाथ ने आगे बढ़कर कहा, गुरुदेव की जय हो, आपका शिष्य कनीफानाथ आ गया है और गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम है। कनीफानाथ को आशीर्वाद देकर जालंधर नाथ बोले, तुम यहाँ आ गए
ये ठीक हुआ, पर राजा गोपीचंद भस्म होने से अब तक बचा हुआ है। कनीफानाथ बोले, मैंने इसकी माता मैनावंती जो आपकी शिष्य है वचन दिया था कि गुरुजी के कोप से तेरे बेटे को बचाकर उसके अपराध को क्षमा करा दूंगा। मैंने गोपीचंद के माथे पर चिरंजीवी भस्म मल दी थी और आपके श्राप से सोने, चांदी, पीतल वगैरह धातुओं के पुतले जो राजा गोपीचंद नामधारी थे भस्म करा दिए। अब आप भी बहन मैनावंती के इस पुत्र को क्षमा कर दो। योगी जालंधरनाथ ने अपने शिष्य कनीफानाथ को आशीर्वाद दे उसकी बात मान ली और राजा गोपीचंद को अपराध क्षमा कर दिया। सब जनता ने योगेश्वर जालंधरनाथ की जय के नारे लगाए और राजा गोपीचंद व उनकी माता ने जालंधरनाथ योगी के चरणों में अपना मस्तक डाल आशीर्वाद प्राप्त किया। तुरंत ही राजा गोपीचंद ने अपने प्रधानमंत्री को आज्ञा दी कि आप इन दोनों योगियों को अलग अलग बगियों में सवार कराकर बाजे गाजे के साथ जुलूस बना राजमहल में ले चलो। इतना सुनते ही जनता में हर्ष उल्लास की लहर दौड़ गई और दोनों योगियों की खूब खातिर हुई। राजमाता मैनावंती ने अपने गुरु के चरणों में माथा रखकर अपने बेटे राजा गोपीचंद को दीक्षा दिलाई और योगी जालंधरनाथ का शिष्य बना दिया। राजा गोपीचंद ने जब गुरु चरणों में अपना मस्तक टेका तब गुरु जालंधरनाथ जी ने गोपीचंद के मस्तक पर हाथ रखकर उसे अमृत का वरदान दिया और दोनों योगियों ने हैलापट्टन नगरी से प्रस्थान कर राजा सिंधा सिंह की राजधानी संगलद्वीप की तरफ कूच किया। भक्तों, यह कथा आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।